बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आप अपनी कामना हो तो भगवान को सुना दीजिए। आप जानो और भगवान जाने, तीसरा कोई नहीं जाने। बस कामना हो तो सुना दीजिए। एक समय में नौमिषारण्य तीर्थ में सोन का अधिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे महाराज, इस कलिका लहा वेद विद्या रहित मनुष्य को भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई तप कहिए जैसे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्व शास्त्र गाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवो, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों में कहूंगा जिस व्रत को श्री नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद मुनि दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्य को अपने अपने कर्मों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस प्रकार प्रयत्न करने से निश्चय दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक गए। वहां विष्णु लोक को जाकर के विष्णु भगवान को नमस्कार करके कहने लगे, हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तब भगवान नारद जी ने इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आपका किस लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर के मुझसे कहो। नारद मुनि बोले, भगवान, मैं मृत्यु लोक में अनेक योनियों में पैदा हुए अनेक अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखों से दुखी हो रहे। हे नाथ, मुझ पर कृपा दया रखते हुए बतलाइए, मनुष्य को सब दुख थोड़े समय में कैसे दूर हो सकेगा? श्री भगवान जी बोले, हे नारद मुनि, तूने मनुष्य के भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस प्रकार करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं कहता हूँ ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला तथा स्वर्ग मृत्यु लोक में दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर के तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का व्रत है। व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक मनुष्य करता है या सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान का वचन सुनकर नारद मुनि उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है, भगवान मुझसे कहिए। ये किसने व्रत किया और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला है तथा धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य तथा संतान देने वाला है, सब स्थान में विजयी कराने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा कर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर के पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले फूल आदि दूध गेहूं का चूर्ण से सवाया ले। गेहूं में अभाव में साटी का चूर्ण शक्कर गुड़ आदि भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित भोजन करे और भोजन करवावे पश्चात भोजन करे। गीत नृत्य आदि का आचरण कर सत्य भगवान का स्मरण करता हुआ व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूर्ण होती है। विशेषकर कलिकाल में यही सरल मोक्ष उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, ऋषियों, जिस पहले समय में इस व्रत को किया था इसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान दुखी ब्राह्मण को देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र,
नित्य दुखी वह पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारा दुख सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे मैं बहुत निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आपका इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उसका पूजन करके सब करने से मनुष्य दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े रूप ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था मैं उसे अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर रात में नींद वही नहीं आई। सवेरे उठा, व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन भिक्षा में बहुत धन मिला। बंधुओं के साथ उन्हें सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। विप्र दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से मुक्त हुआ। उस समय यह विप्र हर मास व्रत करने लगा और सत्यनारायण भगवान की कृपा से व्रत जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे जो इस पृथ्वी पर व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इसी तरह नारद से नारायण का गावा व्रत में तुमसे कहा, हे विप्रो अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, इस संसार में विप्र से सुनकर किस किस ने ये व्रत किया है हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है सब सुनो। एक समय विप्र धन और ऐश्वर्य अनुसार बंधुओं साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा ब्राह्मण आया। बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। भूख और प्यास से दुखी लकड़हारा उनके मन में व्रत करता देखकर विप्र को नमस्कार किया और आप ये क्या कर रहे हैं? इनके करने से क्या फल मिलेगा? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। इन्हीं की कृपा से हमारे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। हे विप्र, इसके बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का शरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार संकल्प किया, आज ग्राम में जो भी लकड़ी बेच कर आऊंगा उसका धन मिलेगा। सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। लकड़हारा लकड़ियों को लेकर धनवान लोग रहते हैं वहां गया। वहां उन लकड़ियों को बहुत सारा धन मिला। लकड़हारा दाम लेकर प्रसन्न होकर और सत्यनारायण भगवान की पूजन की सामग्री लेकर के सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया और फिर अपने बंधुओं को भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन व्रत किया। उसी समय प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार का समस्त शुभ होकर वैकुंठ को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मुनियों अब आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता, गरीबों को धन देकर उनका कष्ट दूर करता। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती स्वाति भद्रशिला के नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय वहां एक साधु वैश्य आया। उनके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे ठहरा कर राजा का पास गया और व्रत करता देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, आप भक्तियुत चित्त से ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे बतलाइए। राजा बोला, हे सब साधु, बंधुओं के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए महान शक्तिवान उत्तम व्रत कर रहा हूँ। हमारे यहाँ साधु आदर से बोला, हे राजन, इनका संविधान मुझसे कहो, मैं भी अपने कथा अनुसार व्रत करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय संतान होगी। राजा ने सब विधान सुनकर राजा व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद के साथ गए और अपने
स्त्री संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा जब मेरे संतान होगी मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर के धर्म प्रवित होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा और लीलावती ने मीठे वचनों से अपने पति से कहा, हे पतिदेव, आपने जो प्रण किया है मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, अभी ये कन्या के विवाह पर करूंगा। इसी प्रकार पत्नी को आश्वासन देकर नगर को गया और कलावती गृह काम में वृद्धि हो गई। साधु जब नगर में सखियों के साथ पुत्री को देखा, तुरंत ही दूत बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां खोज देखभाल कर लड़की के वास्ते सुयोग्य वणिक पुत्र ले आए और उनके साथ लड़के को देकर साधु ने अपने बंधुओं सहित प्रसन्नचित पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी भगवान का व्रत करना भूल गया और भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण कठिन प्राप्त हो। इसी कार्य में कुशल बनिया साथ जामात सहित समुद्र के किनारे रत्नपुर में गए। वहां दोनों ने सासुर जमाई केतु राजा चंद्र के व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। अपने कार्य में दोनों ने व्यापार करने लगे। एक तब राजा ने धन वहीं चुपचाप रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। दूतों ने देखा कि ये दोनों चोर हैं। अवेश्य ने और राजा पकड़ लिए और राजा के धन को देखा, दोनों को बांध कर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हे राजन, हम ये दो चोर पकड़ के लाए हैं, इन्हें देकर आज्ञा दी। तब राजा को उनको कठिन कारागार में डाल दिया तथा उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान श्राप के द्वारा पत्नी भी घर में दुखी हुई। घर में जो धन रखा था चोर चुरा के ले गई। शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूख प्यास अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा, फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और रात में घर आई। माता कलावती ने कहा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने मित्र परिवार सहित बंधुओं से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करे। सत्यनारायण भगवान व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और राजा दोनों वैश्यों को प्रातः छोड़ दे, नहीं तो सब तेरा धन नष्ट कर दूंगा। जो धन लिया है उनको वापिस लौटा दे। ऐसा वचन सुनकर राजा भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तब प्रातः काल राजा ने सभा में स्वप्न सुनाया और मणिक पुत्रों को खेद से मुक्त कराकर सुबह बुलाया और कहा, हे मुनाभो महाभावी, बस ऐसा तुम्हें कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया दूना देकर आदर के साथ विद्या किया। अपने वेश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। सूत जी बोले, वेश्य मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसने थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेश्यधारी सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्या पूछ रही हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते आदि भरे हैं।
वेश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान बोले तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कह करके वहां से कुछ दूर चले गए और जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी जाने के वेश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी हुई देकर अचंबा किया। नाव में बेल पत्ते देकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उनका दामाद बोला आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, तथा उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद वचन सुनकर दंडी भगवान के पास पहुंचता है। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे उसको क्षमा करे। ऐसा कहकर भगवान महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले हे बणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम बार बार दुख प्राप्त हुआ है, मेरी कथा से विमुख हुआ है। साधु बोला हे भगवान आपकी माया ब्रह्मा आदि आपको रूप को नहीं जान सकते, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करे, पहले के समान लोका में धन भर दो। उनके भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और इच्छा वर देकर अंतर ध्यान हो गए। नाव में आकर देखा धन परिपूर्ण है। भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला और जब अपने नगर के निकट पहुंचा दूत को साधु के घर स्त्री को नमस्कार कर कहा साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ पहुंचे हैं। ऐसा वचन सुनकर स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता का ऐसा वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हुआ पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। पति कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका वो डूबा और कन्या को रोता देखकर साधु दुखित हो गया और भगवान से प्रार्थना की हे प्रभु मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई हो या क्षमा करे। उनके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई हे साधु तेरी कन्या प्रसाद त्याग कर आई है, इसलिए उनका पति अदृश्य हुआ है। इस आकाशवाणी सुनकर लीलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया, फिर आकर पत्नी को पति का दर्शन किया। तत्पश्चात साधु बंधुओं सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस प्रकार इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग लोक को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले हे ऋषियों अब मैं एक कथा कहता हूँ सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वम का ध्वज नाम का राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बड़ा दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उनने ग्वालों ने भक्ति भाव बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा। राजा देख कर भी अभिमान वंश वहां न गया और न ही भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने प्रसाद सामने रखा तो प्रसाद का त्याग कर अपनी नगरी को चला। वहां उन्हें अपना सब कुछ नष्ट पाया। राजा जान गया सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके वापिस ग्वालों के समीप आया और विधि पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया और सत्यनारायण की कृपा से जैसा था वैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर स्वर्ग प्राप्त हो गया। जो मनुष्य इस दुर्लभ को व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसके धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधन से मुक्त हो जाएगा। संतानहीनों को संतान प्राप्त होगी। सब मनोरथ पूर्ण करने वाले अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख का नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वेश्य मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंग ध्वज ने स्वयं भू होकर के भगवान भक्ति को कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलो सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 बोलिए सत्यनारायण भगवान की